साइंसदान। पता चला। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मोमिन है आप या एक्स मोमिन है? हाँ, बताना नहीं चाहता रहे। हाँ चलें, चले हाँ चले किसी और चले, को। ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है, चले आ, कोई बात नहीं, आप बात कर हाँ, लें। एक फिक का सवाल था क्योंकि स्टोइक साहब भी आए हुए हैं, मुफ्ती स्टोइक। अच्छा, तो मुफ्ती साहब। यार मैं ओ खुदा दा वास्ता मैं कोई मुफ्ती शुफ्ती नहीं हूँ। आप लोग ये मैं इसीलिए कहता होता था आप लोगों की ना बोला करेंगे। आपने खुद ही अपना नाम एक दफा मुफ्ती स्टोइक रखा, वो बस पकड़ लिया लोगों ने। नहीं मेरी बात वो नहीं, मुझे बताएं स्टोइक, मुझे बताने के बताएं। लिए मैंने वो रखा था सिर्फ एक दफा, दैट वाज लिटरली वन टाइम, ठीक है, और वो मजाक की बात थी, लेकिन चले खैर पूछ लें अगर नहीं स्टोइक, आप हर हफ्ते वो फेक लेके आ जाते थे, फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अच्छा हाँ जी। अच्छा, अगर इंसान ट्रैवल कर रहा है तो फिर उसमें अगर आपने कोई रोजे का टाइम रखना है या फिर नमाज का टाइम, तो वो मक्का का टाइम यूज होता है या किस तरह, वो उसका नहीं नहीं हिसाब नहीं किस तरह? नहीं, जो ये तो आपका बड़ा अपना, समझ सवाल है, ये लोकल जो टाइम आपका, जिधर आप हो वो वाला होगा। नहीं लेकिन लेकिन जहाज में प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि आप तो बड़ा ठपा ठप टाइम जोन क्रॉस कर रहे होते हैं। हाँ जहाज के अंदर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन उधर भी वो उधर आई थिंक वो ऑप्शन होती है उनके पास कि वो जहाँ से उन्होंने रखा है वैसे भाई तो सफर के अंदर जो है ना, सफर के अंदर आप रोजा स्किप कर सकते हैं, कोई कंपनी ये जो बहुत है 1.5 फनकार है ना वो भी रख लेते हैं सफर के अंदर, अदरवाइज सफर के अंदर आपको एग्जेम्पशन है कि आप रोजा छोड़े और बाद में जब आपका सफर जब अपनी मंजिल पे पहुंच जाए तो फिर रख ले। और इसलिए ये जो खचपड़ियां मारते हैं ना जो लोग जहाज में, उधर बीच में ही हाँ आइल्स के दरमियान गाड़ के नमाजें पढ़ने लग जाते हैं उल्लू के पट्टे ड्रामेबाज। हालांकि बंदा पूछे किहड़े टाइम जोन दे हिसाब तो तुसी नमाज पढ़न डे हो, एयर होस्टेस को चाहिए रख के पीछे से, वो जो कह रहा था ना पीछे गर्दन के पीछे थोड़ा सा कुछ, उन्होंने पीछे गर्दन फायदा पे रख होगा, के खुद सही फायदा होगा उधर सही। क्योंकि उल्लू दे पट्टिया केड़ा टाइम जोन केड़ा और ग्रेनिच हाँ, नहीं, और अब टाइम तो जोन फॉलो जहाज करने है। अब तो 17-18 घंटे की फ्लाइट से, डायरेक्ट फ्लाइट से, तो कितने टाइम जोन उसमें से गुजरे होंगे भाई। हाँ, तो अपना अगर 24 घंटे का बना दिया, नहीं जी हम फ्रॉम ओरिजिन एंड टू द डेस्टिनेशन, उसको डेस्टिनेशन को इग्नोर करेंगे, हम ओरिजिन के हिसाब से चलेंगे। तो फिर बंदा पूछे जहां पे डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे फिर तो पीछे हो जाओगे, अगर लेट्स से यू गोइंग टू वेस्ट, तो फिर कहेंगे हैं ये क्या, दोबारा पढ़नी दो पड़ेगी, बारिशें पड़नी पड़ जाएगी, दो मगरबा पहनी पढ़ने पर हाँ, कई दफा ऐसा होता है, आप 2 दफा वो जा सकते हैं अगर आप इससे इतनी पता लंबी चलता है, फ्लाइट है। हाँ। इससे पता चलता रसूल अल्लाह को कुछ नहीं पता था। ओ एक वक्त आएगा लौंडी अपने मालिक को जनेगी, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, अब पहले आया था मामा दास, बंदा जो तो ट्रैवल करेगा टाइम जोन तो जाएगा, केड़े टाइम जोन के हिसाब से नमाज पढ़ेगा बताओ ना। अच्छा चांद पे चले जाएंगे फिर किसकी तरफ करके नमाज पढ़ेंगे, ये केड़ा टाइम जोन। अच्छा मार्स में तकरीबन 23 आवर का डे है, राइट? आई थिंक इज इट 23 आवर्स, 24 आवर्स और कुछ मिनट है मेरा ख्याल है। मार्स डे आई थिंक इट्स बड़ा है, छोटा सा बड़ा है मेरे ख्याल में उसका। हाँ थोड़ा सा बड़ा है, 1 डे एंड 37 मिनट्स, यस ओके, चलो इधर तो बच जाएंगे। अच्छा लेकिन चांद पे अगर हम जाकर रहने लग जाए तो चांद तो यू नो इट ऑर्बिट्स, वो अपना जो पूरा जो चेहरा है वो टाइडली लॉक है, हाँ। वो जमीन के साथ ही घूमता रहता, तो उसकी तो रोटेशन जो है वो पूरी एक महीने में वैसे जाके होती है। हाँ, लेकिन एक और इसके तो अलावा वो जो ज्यादा चांद टॉयलेट का पे मसला होगा, चांद पे कौन टॉयलेट सा का टाइम मसला जोन होता है। होगा? आप काबे की तरफ जो है वो मुंह करके या कमर करके टॉयलेट भी नहीं कर सकते, तो ये भी उनको ढूंढना पड़ेगा वहां बैठ नहीं के। चलो वो तो चलो ठीक है ना, लेकिन टाइम जोन की जो बात है, 5 नमाजें पढ़नी है, अब चांद पे कितनी नमाजें पढ़नी पड़ेंगी? अब रसूल अल्लाह को पता था वहां पे, तो साफ पता चलता है ऐसी एक अरब 7वीं सदी के अरब के बदू ने एक बनाया जो उसके जहन में आया, चला जी पा दे विच पा दे जान दे, ये काम है असल में। इससे डेविड वुड सही कहता है, इट्स द मोस्ट ऑब्वियस फेक प्रॉफिट इन हिस्ट्री। आई एम सॉरी टू से, लगता बड़ा सख्त वर्ड है, पता नहीं, सिर्फ अकीदत की पट्टी है और कुछ भी नहीं है। ये बड़े एक बात है, काम आसान बड़ा हो जाएगा चांद के ऊपर, क्योंकि 29 दिनों के अंदर 5 नमाजें पढ़नी पड़ेंगी, तो बड़ा इजी हो जाएगा। मतलब ये फेक, हाँ ये मतलब ये ग्राफ्टिंग वाली जो हारिस भाई ने कई दफा ये की है, मतलब एक दुनियावी दुनिया में मतलब एक बंदे कुछ वो ग्राफ्टिंग पहले कर रहे हैं, उन्होंने मशवरा भी नहीं आके मांगा, वो ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, उनकी अच्छी फसल हो रही है, जो भी हो रही है सब कुछ हो रहा है, उनकी खजूरें अच्छी बन रही, और इन्होंने खुद जाके पूछा है कि आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, हमें फायदा होता है, इन्होंने कहा बेहतर है कि ना करो, वो
फिर नुकसान हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि सर जी आपने तो कहा था ना करो, फिर कहते हैं यार दुनिया का काम है तो मेरा मशवरा नहीं मानना था। फिर आप खुद गए हैं, खुद आपने उनको कहा है, वो अगर आपसे पूछने भी आते तो आपको कहना चाहिए था दुनियावी मशवरा मेरे से ना लो, अव्वल तो दुनियावी मशवरा भी आपका ठीक होना चाहिए था, खुद ही जाके खुद ही गलत मशवरा दे के और आप कहते हैं कि पाक पंजाबी आप ये भी देखें ना, बाकी जो रिलीजन के जितने काम है ये दुनियावी नहीं है, हिस्से पत्नियां करनी ये दुनियावी नहीं है। फिर उसके बाद आपने जो जिजिया कितना लेना है, ये वेरी अपने लिए वैलिड जो पॉइंट, वेरी वैलिड खुमस पॉइंट। जो है ये भी दुनियावी नहीं है। बाकी हर चीज तो दुनियावी है, आखिरत में तो सिर्फ जन्नत दोज़ख है, उसके अलावा क्या है, बाकी सब तो दुनिया का काम है। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है आपका कि इससे तो इनके बाकी सारी दुनियावी काम जो है वो फिर ये मशकूक देखें हो जाते इतना बड़ा बनते हैं ना, इस्लाम में अकलीते के बड़े हकूक हैं, तो इस्लाम बड़ा अच्छा मजहब है। ये देखें जी, सही बुखारी 2331, हजरत मोहम्मद ने गेव द लैंड ऑफ खैबर टू द ज्यूज ऑन द कंडीशन, जब उन्होंने बेचारे ने मिंतरला किया कि हमें जी, तो उन्होंने कहा खैबर के यहूदियों ने को ये, लेकिन एक कंडीशन है कि जब ये तुम खेती बाड़ी करोगे तो उसका आधी फसल मुझे दोगे। किधर ज़कात का 2.5% और किधर जजिए का 50% टैक्स। ये कर ना जरा ये जगह प्रोटेक्शन टैक्स, बदमाशी, पता है ये। एक्सटोर्शन, ये अल्ताबाई है ये असल में। लेकिन इसके साथ साथ वो दूसरी भी तो है ना, जहाँ पर हजरत उमर साहब जो है वो यहूदियों की जो फसलें थी उनको आग लगाते फिर रहे थे, तो वो भी उनको पसंद नहीं हजरत आया। उमर ने तो एक स्टेप आगे जाना ही होता है ना, उन्होंने तो कसम उमर तो खाई थी। उमर बदमाश था, उमर तो बदमाशी करता था। दिखा दे मेरे हारिस उनके दीदार कराते, बड़े दिन हो गए इनका दीदार नहीं किया। आप इनकी बात कर रहे हैं। बस जिंदगी सफल हो गई। ये द डिस्क्लेमर, द लेडी ऑफ हेवन मुसलमानों ने ही मूवी बनाई है, उसमें जो हजरत उमर का कैरेक्टर जिसने अदा किया है वो ये है। अच्छा 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 अच्छा। हम इस बंदे की शक्ल का मजाक नहीं उड़ा रहे, ये इन्होंने कैरेक्टर बनाया है जिसमें इस बंदे की शक्ल को बिगाड़ा गया है। बिगाड़ा गई, नेचुरली ऐसा नहीं है, ही इज अ वेरी डिसेंट लुकिंग पर्सन। इसकी शक्ल को, क्योंकि शिया जो है वो नफरत करते हैं हजरत उमर और अबू बकर से, अबू बकर को थोड़ा कम कोजा बनाया। मैंने वही पूछना था उसके बाद कि किसी ऐसे प्लेनेट पे चले जाएं जहाँ पे रोटेशन थोड़ी स्लो हो, तब तो आप बेसिकली स्टार्व टू डेथ हो सकते हैं अगर आप रोजा रखने की कोशिश करें, क्योंकि वो और दिन लोग इतना की लंबा हो स्टार्व जाएगा। टू डेथ हो जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। हाँ हजरत मोहम्मद को वो भी नहीं था पता। नॉर्वे अच्छा में वो टॉप पे, नॉर्वे में जो लोग रहते हैं वो बेचारे 4 महीने उनकी दिन ही नहीं खत्म किसी होता। का एको रसूल आ अल्लाह रहा को ये नहीं है, पता, किसी का एको आ रहा है। साइंसदान का यार। हाँ अच्छा मेरा याद है। अच्छा एक और उसमें था पॉइंट कि अगर आप बहुत तेज रफ्तार रॉकेट पे जा रहे हैं तो अगर आप मक्का का टाइम फॉलो करें तो उसमें जो टाइम डायलेशन हो जाती है तो आप उसमें भी आपका रोज़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और दूसरा ये कि अगर जो आपका अमाल रिकॉर्ड कर रहा है अगर वो मक्का में बैठा हुआ है तो उसके मुताबिक तो आपकी तरफ टाइम डायलेशन हुआ हुआ है, तो आपका रोज़ा मतलब आप यार अगर किसी इमाम को वाह फॉलो वाह कर रहे वाह, हैं। क्या बात है, बाकी साइंसदान है भी, आप अहम मसाइल वाकई लेके। साइंसदान हो, हाँ, लेकिन रसूल अल्लाह के सामने आपने ये सवाल रखा, रसूल अल्लाह ने कहा भाई मेरी तौबा, तू ना नहीं रख नहीं रोजा, तू बन जा एस्ट्रोनॉट, बन जा खलाबाज, बन जा, चला जा चांद ते मरीख ते जाके कॉलोनी बना ले, मेरी जान छाड़ दे। ओ रसूल भाई अल्लाह ने सिर पिट के कहना कि मेरी जान छाड़ दे। किहो जे फिकी मसाइल मेरे को समझ कहना आया। मैनू ग्राफ्टिंग दी नहीं समझ आ रही सी, तू एक केड़े सवाल और लेके नहीं रसूल नहीं रसूल अल्लाह बेचारे को ग्राफ्टिंग का नहीं समझ आ रही कि क्या करना है, और आप जी टाइम डायलेशन हो जानी है। ओ भाई रसूल रसूलुल्लाह अल्लाह बुराक पे स्पेस में जा चुके हैं, उनको अच्छी तरह पता है इस सारे सवाल का। अच्छा सवाल है, वो कहेंगे हाँ मुझे पता है, उसका भी उन्होंने को तोड़ निकाल लेना है। कह रहा मैं बुराक पे जा कोई चुका ना, हूँ भाई। ये सबसे वैसे बड़ा मसला साइंसदान ये है कि अगर लाइट की स्पीड से अगर ट्रैवल कर रहा हो फिर रोजा रखना पड़ जाए, वो तो अबदी हालत में फिर रोजे में रहेगा। अब ये बड़ा वैसे सोचने फिक इस पे क्या कहती है? मुफ्ती स्टोइक रहमतुल्लाह अलैह, आप बताएं। नहीं देखें, मैं इसका बता देता हूँ आपको। पता क्या बात है, ये बड़ी चालाकियां करते हैं। देखें, हमें इतनी ज्यादा साइंस में जाने की इसके जाए बगैर भी ना, इसी दुनिया के अंदर ऐसी जगह है जहाँ पे एक्चुअली मगरिब होती ही नहीं, यानी कि सूरज गुरूब होता ही नहीं। तो उसका इन्होंने फिर तरीके मुख्तलिफ निकाले हुए हैं। एक तरीका तो ये है कि अपने क्लोजेस्ट जहाँ पे एक्चुअली सूरज गुरूब होता है वहां का टाइम यूज कर लें। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो मक्के के आवर्स जो है ना वो फॉलो कर लेते हैं कि मक्के में कितने घंटे का रोजा है, तो उतने घंटे वो काउंट करके उसके बाद वो रोजा जो है, वो सूरज गुरूब नहीं भी हुआ था तो वो रोजा अपना खोल लेते हैं। तो इससे हमें यही पता चलता है बात कि ये नहीं पता था जहां से ये डायरेक्शन आ रही थी कि जी सुबह फजर के वक्त आपने रखना है और शाम को मतलब मगरिब के टाइम खोलना है।
तो उन लोगों को ये बात नहीं पता थी कि दुनिया के अंदर ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां पे सूरज लिटरली कहीं पे गुरूब होता ही नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि ये एक लोकलाइज्ड सी व्यू था, उन लोगों को नहीं पता था इन चीजों का। March to June. The darkness lasts until the beginning of dawn in early March. The sun rises at North Pole on spring equinox, approximately March 21st. And then और फिर जाके approximately summer solstice में जाके खत्म होता है 21 जून में। तो ऑब्वियसली ये बताया हुआ है कि अर्थ का ये और ये हिस्सा है आर्कटिक सर्कल का ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो खैर सदर्न में तो एंटार्क्टिका वहां पे तो कोई नहीं जाता, लेकिन आर्कटिक सर्कल जो है रसूल अल्लाह को क्या पता आर्कटिक सर्कल क्या है। पा दो वो क्या पहले आयत क्या आई थी, एक सेकंड। हाँ पहले आयत क्या आई थी, डोरियां बांध लो। नहीं डोरियां बांधना तो नहीं लिखा हुआ था, जब जो है वो दिन सुबह का धागा सफेद धागा जो है वो काले धागे से अलग हो जाए, इस तरह करके कुछ है। तो उन्होंने लोकी पाला ने वो उससे भी आगे उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने धागे बांधने शुरू कर दिए पागलों ने। उन्होंने कहा जी धागे बांध के अब वो बैठे हुए, अच्छा जी कब लैदा कब होगा। ओ जी रसूल ने कहा ये की कर रहे हो। फिर अपडेट आ गया, अपडेटेड वर्जन। अल्लाह को सब पता था, कुरान महफूज था कायनात बिग बैंग बनने से पहले भी। अल्लाह को पता था ये खच मारी जाएगी, फिर मैं अपडेटेड वर्जन भेजूंगा, सॉफ्टवेयर अपडेट। अजीब यार ये ऐसे, आई मीन इट्स द मोस्ट ऑब्वियस फेक रिलीजन। जी शाह जी हुन बोलो। हाँ मैं ये कह रहा था कि क्या कुरान के अंदर इस तरह की मुझे किसी ने बताया, और मेरे ख्याल में मैंने पढ़ी है, मेरे जहन में नहीं है, आप दोनों मुफ्ती साहब भी बैठे हुए हैं, तो क्या ऐसी आयत मौजूद है जिसके मुताबिक इंसान जमीन से बाहर जा ही नहीं सकता, स्पेस में भी नहीं जा सकता? वो कौन सी आयत है यार? वो कुरान है, तो वो सूरह रहमान की आयत है, बल्कि वो बड़ी मेरी और हारिस की एक दफा पे बड़ी लंबी बहस हुई थी। ये है सूरह रहमान की 33वीं आयत है। सूरह रहमान की 33वीं आयत है, वो ये है कि ए ग्रो जिन्नो नास, अगर तुम ताकत रखते हो कि आसमान और जमीन के किनारों से निकल भागो तो निकल भागो, तुम नहीं निकल सकोगे मगर अल्लाह की सनत के साथ। अच्छा तो मोमिनीन इसको किस तरह इंटरप्रेट करते हैं? मोमिनीन इसको इस तरह इंटरप्रेट करते हैं, देखा अल्लाह मियां ने कुरान रॉकेट का जिक्र किया, रॉकेट राजा रॉकेट नहीं आता। अल्लाह मियां ने वो भी है, लेकिन इसमें आसमान भी है, इसमें तो जमीन और आसमान लिखा हाँ नहीं हमने तो इसके ऊपर बहस में चारों कोनों के ऊपर की थी ना, वो तो चले। ये जो वर्ड यूज हुआ ना अख्तार का, ये इसके ऊपर हमारी वो हुई थी, क्योंकि ये मैंने इसमें मैं कुरान की साइड पे था। नहीं आप चले खैर छोड़े उस हमारी डिस्कशन को छोड़े, आप इस पे बाद अपना तबसरा दें। हाँ इस पे कई मोमिनीन बड़े मजे से कहते हैं कि जमीन के किनारे, हाँ वो हम मेरे ख्याल लिंग्विस्टिक्स में जा रहे थे, मुझे सही याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल मैं इसमें कुरान की साइड पे था कि यार ये मुहावरतन बात हो रही है। तो आप कह रहे थे नहीं क्या अल्लाह को नहीं पता जमीन के चार किनारे है, केड़े चार किनारे होंगे ने? नहीं ये अच्छा चल ये नहीं अच्छा चल उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन तो बहरहाल यहाँ पे मुसलमान क्या कहते होते हैं, यहाँ पे ताकत, जमीन ताकत से निकलोगे, यानी रॉकेट पीछे से जब वो करता है ना फ्यूल बर्न करता है तो ताकत से निकलता। तो अल्लाह में यहाँ पे कह रहा, मैं कहा उल्लू के पठों देखो छलांगे किस तरह की मारते हैं, यहाँ पे अल्लाह ये नहीं कह रहा। अल्लाह मियां यहाँ पे ये कह रहा है कि तुम अगर इधर से निकलना चाहोगे, और ये मैजिकल बात हो रही है, मेरी मर्जी से निकल सकते हो तुम। जैसे अल्लाह मियां ने रसूल अल्लाह को खोते के ऊपर बिठा के ऊपर ले गए, या जिस तरह जिन जो है ऊपर तैरते फिरते हैं, ऊपर उड़ते फिरते हैं, ये उसका जिक्र हो रहा है। इन्होंने बीच में राजा रॉकेट घुसा दिया, तो ये इनकी दो नंबरी है। ये है वो आयत जिसकी आप बात कर रहे थे। नहीं मेरा ख्याल है ओके, ये मुझे वो नहीं लग रही जो मैंने देखी है सुनी है। चले अभी मेरे जेहन में नहीं है, मैं निकाल के किसी तरह उसको लेकर आऊंगा। नहीं तो वो आपने यही तो कहा था कि तुम नहीं निकल सकते अगर बजाय इससे पहले कि तुम जोर लगाओ, उसके एंड पे है ना ये। नहीं जोर वाली नहीं थी, उसमें कुछ इस तरह था कि उसमें एटमॉस्फेयर का कुछ जिक्र हो रहा था कहीं। उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो कह रहे थे कि जी देखो जी, चूंकि आप जमीन के एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर ही रहेंगे, से बाहर नहीं निकल सकते। तो शायद मैं मिक्स कर रहा हूँ, मैंने काफी लंबा अर्सा हो गया, कुछ साल हो गए मेरे ख्याल में। मैं मिक्स कर रहे हैं किसी और चीज को, मेरा ख्याल से यही थी। लेकिन एनीवे चले, बहुत शुक्रिया साइंसदान, आपने रसूलुल्लाह को भगा दिया। उन्होंने कहा यार छोड़ो ये जान। मजे के पॉइंट्स है आपके यार, काफी मजे के पॉइंट्स। मजे के वेरी गुड पॉइंट्स, मजा आया। चले थैंक यू।
मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।